रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक। फिल्मों में कई बार हमें इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिल जाते हैं जो हमारे जहन में एक अलग छाप छोड़ जाते हैं, और अक्सर इन कैरेक्टर्स को, इन किरदारों को हम उनके रियल नाम से नहीं, उनके कैरेक्टर के नाम से जानने लगते हैं। तो चलो आज कैरेक्टर डायसेक्टर क्विकीज में 4 ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें हम सिर्फ उनके कैरेक्टर नाम से जानते हैं। कैरेक्टर डायसेक्टर क्विकीज। मैं अगर आपको बोलूं वसूली भाई, तो आपके जहन में तुरंत वो किरदार आ जाएगा जिसे संजय दत्त का वहम है। उसके जैसे कपड़े पहनता है, माथे पर तिलक लगाता है और उसकी मिमिक्री करता है। पर अगर मैं इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर का नाम पूछूं तो याद नहीं होगा ना? वेल, इस एक्टर का नाम है मुकेश तिवारी। अच्छा, चाइना गेट फिल्म याद है? चाइना गेट फिल्म में गब्बर सिंह के कैरेक्टर की तरह एक और विलन का कैरेक्टर आया था जिसका नाम था जगीरा, जो बोलता था मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। जी, ये भी मुकेश तिवारी ही थे। यानी जो जगीरा है वो वसूली है। वसूली भाई जैसा नाम है, पैसे उधार देता है और फिर उसे वसूल करता है। अगर अब भी ये किरदार याद नहीं आ रहा है तो ये तो याद होगा ही। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेट 90s में आई थी धारा ऑयल की एड, जहां एक बच्चा भागकर बैठ जाता है एक रेलवे स्टेशन पर और उसे ढूंढते हुए आते हैं रामू काका। वो बच्चा कहता है कि सब उस पर गुस्सा कर रहे हैं, इसलिए वो घर छोड़कर जा रहा है, जहां रामू काका उसे बताता है कि घर पे तो जलेबी बन रही है। इस एड से पॉपुलैरिटी मिलने पर ये लड़का, जिसका नाम है परजान दस्तूर, बना कुछ कुछ होता है का फेमस साइलेंट सरदार जी का कैरेक्टर। पूरी फिल्म में ये कैरेक्टर का एक भी डायलॉग नहीं है, एक्सेप्ट फॉर तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। आज भी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड किड कैरेक्टर्स की बात की जाए तो एक क्यूट सा साइलेंट सरदार जी का कैरेक्टर सबसे पहले याद आता है। अच्छा, ये अगला कैरेक्टर जो है वो कभी इस महान फिल्म में था ही नहीं। इस एक्टर को एक दूसरे किरदार का रोल चाहिए था, जिसे ना मिलने पर इस एक्टर के लिए ये रोल स्पेशली क्रिएट किया गया। यहाँ तक कि ये नए कैरेक्टर के सारे सीन्स पूरी फिल्म शूट हो जाने के बाद फिर से रीशूट किए गए, और ये कैरेक्टर इतना जबरदस्त हिट हुआ कि थोड़े सालों बाद इस कैरेक्टर के नाम से पूरी की पूरी एक नई फिल्म भी आई। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महान फिल्म शोले के कैरेक्टर सुरमा भोपाली की। सुरमा भोपाली का ये कैरेक्टर प्ले किया था मशहूर कॉमेडियन जगदीप साहब ने, जहां ये कैरेक्टर इतना मशहूर हुआ कि आगे चलकर भी उन्हें अक्सर लोग सुरमा भोपाली के नाम से बुलाते थे। फाइनली वो कैरेक्टर जिसे हमने ऑलमोस्ट हर 70s और 80s की मूवी में देखा है, एक नहीं कई हजार बार देखा है, पर उस एक्टर का नाम बहुत ही कम लोगों को पता है। 70s और 80s में अक्सर एक कैरेक्टर आता था स्क्रीन पर विद द डायलॉग कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, या फिर पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, या कानून को अपने हाथ में मत लो, और ऐसे और भी कई डायलॉग्स बोलने वाला कैरेक्टर, हिंदी फिल्म का इंस्पेक्टर। इस इंस्पेक्टर को आपने कई बार पर्दे पे देखा होगा। लंबी नाक, ऊपर मूछे, हाथ में डंडा और थोड़ी सी तोंद निकली हुई। जगदीश राज ये वो एक्टर है जो 70s और 80s की ऑलमोस्ट हर हिंदी फिल्म में और तो और कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में, जैसे कि दीवार, डॉन, सिलसिला और भी कई, ये सारी फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया करते थे। He was the most typecasted character in the Hindi films. यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के अनुसार 144 टाइम्स जगदीश राज ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है, जिस वजह से जगदीश राज जी का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। कैरेक्टर डायसेक्टर क्विकीज। मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक, और ये थे 4 ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें हम सिर्फ उनके कैरेक्टर नाम से जानते हैं। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर, या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_अतीक पे DM करें।